नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है भूल। मम्मी जी, मैं अजय के साथ जाना चाहती हूँ। सोच रही हूँ अभी काम लायक कपड़े सामान ले जाती हूँ, फिर देखूँगी क्या ज़रूरत है तो और चीज़ें भी ले जाऊँगी। आपने पिछली बार कहा था ना, इसलिए पूछ रही हूँ। बहू, शर्म नहीं आती? अभी तो तुम्हें 3 महीने ही हुए हैं यहाँ रहते हुए। क्या तुम्हें तुम्हारी सास में कांटे लगते हैं? इतने अच्छे से तो रखती हूँ, बेटी की तरह प्यार करती हूँ, फिर भी तुम्हें हमें छोड़कर जाने की पड़ी है। मैंने तो तुम्हें हनीमून पर जाने की भी इजाज़त दी, जबकि हमारे ज़माने में तो हमारी सास ने हमें तुम्हारे ससुर जी के ऑफिस वाले शहर भी नहीं जाने दिया। हे भगवान, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, जो मेरी बहू मेरे साथ रहना नहीं चाहती? आजकल की लड़कियों को तो बस पति की पड़ी रहती है। अरे, सास भी तो माँ होती है। क्या तुम अपनी माँ के साथ भी ऐसा ही करती थी? इतनी खरी खोटी सुनने के बाद प्रिया चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वो आंसू बहाती हुई सोचने लगी, सासू माँ, मैंने आपको अपनी माँ ही माना, मगर आप अपनी बेटी का दर्द समझ नहीं रही। आखिर मेरे भी तो कुछ अरमान हैं, शादी के बाद अपने पति के साथ अपने अधूरे सपने पूरे करने के, और जो अभी ना पूरे हो पाए, फिर क्या ताउम्र इंतजार ही करती रह जाऊंगी। सोच प्रिया सुबक पड़ी। इतने में पति अजय कमरे में आया और प्रिया को गले लगाते हुए बोला, देखो, थोड़ा समझो। मेरी माँ इतने सालों से अपनी बहू के इंतजार में पलके बिछाए बैठी थी। कोई बात नहीं, जो तुम इस बार मेरे साथ नहीं जा पा रही हो, कोशिश करूँगा अगली बार तुम्हें लेकर ज़रूर जाऊँ। तुम समझ सकती हो, मैं सामने से माँ से ये नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। संस्कारों में बंधा बेटा अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाना चाहता, मगर माँ के आगे चुप था। प्रिया और अजय की शादी को 3 महीने होने को आए हैं। अजय पुणे में नौकरी करता है। दबी जमान में प्रिया दूसरी बार अपनी सास राधिका जी से जाने की बात कह रही है, मगर वो हैं कि अपनी बहू को अपने बेटे के साथ जाने की इजाज़त नहीं दे रही। वाह राधिका, तेरे तो ठाठ हो गए। पहले तो तू दिन भर रसोई में ही खड़ी रहती थी, घर में रिश्तेदारी निभाती, सारे घर को अकेले संभालती थी, हमेशा किट्टी के पैसे ही भिजवाती थी। अब देख, जब से बहू आई है, कैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। चिढ़ते हुए उनकी एक सहेली सुनीता बोली, किट्टी में आई अपनी सहेलियों की बात सुन। राधिका जी बड़े घमंड में बोली, हाँ, बहुत सालों कर ली सेवा चाकरी ससुरालियों की, अकेले रहकर खूब संभाली घर गृहस्थी। दिल के सब अरमान धरे के धरे रह गए, किसी ने मेरी दिल की ना जानी। अब हमारी बहू रसोई संभाले भाई। अब तो मैं चाहती हूँ छुट्टी घर गृहस्थी से, जी भर के तुम लोगों के साथ घूमूंगी फिरूंगी, करूंगी रोज पार्टी, थोड़ा भजन पूजन में भी दिल लगाऊंगी। दिल के अरमान हैं, सारे पूरे कर जाऊंगी। राधिका जी की बात सुन सारी सहेलियां ठहाका मार कर हंस पड़ी। दूर बैठी उनकी सास सरिता जी अपनी बहू राधिका की सभी बातें सुन रही थीं। उनके मन में बीती बातें चलचित्र की भांति घूमने लगीं, जिन्हें याद कर उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर अपने आप को काबू में करते हुए चुप रह गईं। अगले दिन काम निपटा कर राधिका जी अपनी बालकनी में चाय पी रही थी। सरिता जी भी वहां आ पहुंची। अरे अम्मा जी, आइए। प्रिया बहू, एक कप चाय और लेकर आना। 5 मिनट बाद ही चाय उनके सामने हाजिर थी। अच्छा प्रिया, आज मेरा कचौड़ी खाने का बहुत मन है, और अम्मा जी के लिए दाल की पूरी बनाना, और अजय को उसके साथ इमली की चटनी और आलू मटर की सब्जी पसंद है, बना लेना। कल तो बेचारा बच्चा चला ही जाएगा, सब कुछ उसकी पसंद का बनाना, और हाँ, पुणे के लिए उसे कटहल की सब्जी, भरवा, भिंडी, पूड़ियाँ बना के रखना, ताकि मेरा बच्चा 2 दिन तक अपनी पसंद का खाना खा सके। वरना वहाँ का रसोइया महाराष्ट्रियन है, पता नहीं क्या मीठा मीठा बनाकर जाता है। जी मम्मी जी, बोल प्रिया वापस रसोई में चली गई। चाय पीते पीते सरिता जी बोली, बहू, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। हाँ माँ, बोलिए, कोई परेशानी? कुछ और खाना है? बोलिए, अभी बनवा देती हूँ। नहीं बहू, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया, तुम अपनी बहू के साथ मत करो।
अपनी सास की बात सुन राधिका जी हैरानी से बोली, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। बहू, मैंने अपने स्वार्थ में तुम्हें और राजीव को हमेशा अलग अलग रहने के लिए मजबूर किया। राजीव के तबादले अलग अलग शहरों में होने के कारण मैंने तुम्हें उसके साथ नहीं जाने दिया। फिर चाहे मेरे बेटे ने वहाँ टिफिन का खाना खाया हो या हारी बीमारी में भी परेशानी सही हो, मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपने आराम के चक्कर में तुम्हें घर गृहस्थी में फंसा कर रख दिया। तुम्हारे वो सुनहरे दिन मैंने बर्बाद किए। यहाँ अपनी तीनों बेटियों की सेवा रिश्तेदारी करवाती रही। बच्चे भी तुमने अकेले ही पाले बड़े किए। वक्त के साथ धीरे धीरे तुम्हें आदत हो गई, मगर मैं जानती हूँ ये आदत बनाने के लिए मैंने तुम पर कितने अत्याचार किए। तुमने कितनी बार कहा कि कुछ दिनों के लिए मैं चली जाती हूँ, और मैंने तुम्हें कभी नहीं जाने दिया। और मुझे अच्छी तरह पता है मैंने पूरी तरह गलत किया। लेकिन बहू, मुझे लगा था तुम समझदार हो, मेरे जैसी गलती तुम नहीं करोगी। मगर तुम तो वही गलती दोहरा रही हो। प्रिया और अजय को अलग कर। बहू, यह आज के बच्चे हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे दबाव में आकर ये कोई गलत फैसला लें, घर से ऐसे जाएं कि पलट कर तुम्हारी तरफ ना देखें। उससे बेहतर है तुम इन्हें आज़ादी दे दो। माना मैं तुम्हारे सुनहरे दिन लौटा नहीं सकती, मगर इन बच्चों के लिए मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। शायद ऐसा करके मुझे मेरे गुनाहों की कुछ तो माफ़ी मिलेगी, और तुम्हें मेरी जैसी घुटन से नहीं गुजरना पड़ेगा। अपने दोनों हाथ जोड़ सरिता जी बोली, भूल सुधारने में भलाई है बहू। राधिका जी अपनी सास की बात सुन स्तब्ध रह गईं। उन्हें पुरानी बातें याद आने लगीं कि कैसे शादी के बाद राजीव जी के शहर चले जाने पर उनकी याद में तड़पती थी। उधर राजीव जी भी खुश नहीं थे, मगर घर परिवार लोकलाज की चिंता में उन्होंने कोई दो टूक फैसला नहीं लिया। आखिर वो अपने माता पिता के खिलाफ कैसे जा सकते थे। और फिर जिस माँ बाप ने पेट काट कर अपने बेटे को इस लायक बनाया था, उन माँ बाप की सेवा के लिए इतना त्याग तो करना ही था। हालांकि त्याग बेटे को करना था, मगर कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिसते हैं, वैसे ही साथ बहू भी पिसती चली गई। अब जो उन्होंने अपनी सास से सीखा वही वे अपनी बहू पर आजमा रही हैं। उनका सोचना भी यही है कि बहू बन बहुत काम कर लिया, अब सास बन कुछ आराम मिले, या फिर बदला। नहीं नहीं, मैं इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती हूँ। अपने बेटा बहू के साथ अपनी कहानी कैसे दोहरा सकती हूँ। वैसे भी मैंने बहुत देर कर दी है, मगर अब और नहीं। बोल उठ खड़ी हुई। अगले दिन प्रिया सुबह रसोई में चाय बनाने आई तो देखा राधिका जी चाय नाश्ता बना रही थी। अरे बाप रे, मुझे उठने में देर हुई क्या। मम्मी, आप क्यों परेशान हुई, मैं अभी करती हूँ। आप सब छोड़िए, जाइए पापा जी को अखबार देकर आइए। नहीं बहू, तुम जाओ, जाकर अपना सामान बांध लो। सामान बांध लूँ? मगर क्यों मम्मी, आश्चर्य से प्रिया बोली। आज शाम ही तुम अजय के साथ पुणे जा रही हो, मगर कल तो आपने, हाँ कल मैंने मना किया था। आज मैं कह रही हूँ, तुम अपनी सास की बात मानना चाहती हो या नहीं। झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए राधिका जी बोली। जाने की बात पर प्रिया खुश होकर अपनी सास के गले लगते हुए बोली, मम्मी जी आप बहुत अच्छी हैं, मैं 2-4 दिनों में ही लौट आऊंगी। ऐसा किसने कहा तुमसे। तुम अजय के साथ पुणे में अपनी नई घर गृहस्थी बसाओ। अब मैं वहाँ घूमने फिरने आया करूँगी और देखूंगी तुमने सब कुछ अच्छे से संभाला है या नहीं। और हाँ, तीज त्योहारों पर तुम्हें यहीं आना होगा। जी मम्मी, बोल प्रिया पैकिंग करने चली गई। शाम को राधिका जी राजीव जी अपने बेटा बहू को हंसी खुशी विदा कर उनके कमरे में दीवार पर उनकी शादी की तस्वीर को देख आशीर्वाद देते हुए बोले, बच्चों सदा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहना। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।